अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो बस रोज़ा रखने के बाद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम सब सो गए थे। फिर क्योंकि आज 23 मार्च था, बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो यहाँ पे बच्चियों के बाल कुछ रफ़ हो रहे थे, तो मैं इनके बाल कट कर रही थी। मीरा और फरवा के मैंने बाल बराबर किए, सीधे से कट किए। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि घर के कुछ सामान जो है वो लाने वाले हैं, तो वो मुझे ला के दें, क्योंकि आज फ़र्स्ट रोज़ा था और इफ्तारी के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो कुछ दिन पहले क्योंकि मेरी तबीयत, मैं बहुत अच्छे से रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही कुछ दिन कि फिर मुझे कोई होश ही नहीं था कि मैंने कुछ लेना है या कुछ काम वगैरह जो करने थे, फिर वो मेरे रह गए थे। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए थे, पालक मैंने मंगवाई थी कि पकौड़ों के लिए कट करके ना फ्रीज़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर वो बाद में ऐसे काम आती रहती है। यहाँ पे मीरा अपने बाल दिखा रही थी कि देखिए मम्मा मेरे कितने प्यारे माशाल्लाह बाल लग रहे। और फरवा के और मीरब के दोनों के मैंने कट करके बराबर कर दिए थे। और उसके अलावा मैंने दही पकौड़ियाँ मंगवाई थी, ऑल पर्स क्रीम मंगवाई थी फ्रूट चाट बनाने के लिए जो है, और मतलब खजूरें वगैरह जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी मैंने सामान वगैरह मंगवा लिया। यहाँ पे मैं आपको अपना घर दिखा रही थी कि नीट एंड क्लीन हो गया था। और कुछ कपड़े थे वॉश करने वाले, तो वो कपड़े जो है मैंने निकाल के रखे हुए थे वॉश करने के लिए। आज क्योंकि लाइट थी तो मैंने कहा कि वॉश कर लेती हूँ, मौसम भी अच्छा था। यहाँ पे मीरब को आज फ़र्स्ट रोज़ा है, क्योंकि उसने रखा भी पहली दफ़ा है रोज़ा, और आज मौसम भी कुछ अच्छा था और स्कूल भी नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप भी रख लो। कहती मैंने रोज़ा रखना है, मैंने कहा कोई बात नहीं रख लो। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़े वगैरह जो हैं ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो बस ये मैं अब वॉशिंग मशीन में डाल के आऊँगी। इनका लोड लगाने के लिए जा रही थी, मैंने कहा 1-2 लोड लगा लेती हूँ तो धुलाई हो जाएगी कपड़ों की, क्योंकि कपड़े डेली के डेली इतने हो जाते हैं, बच्चे 1-2 दफ़ा दिन में पहनते हैं, तो बस फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है यूपीएस की बैटरी लेके आए थे। हमारी बैटरी जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मतलब फिर ज़रूरत पड़ती है, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, फिर जब ज़्यादा गर्मियाँ होंगी तो इनकी कीमतें आसमानों पे चली जाती हैं। और इसके अलावा भी तो रमज़ान में फ़िलहाल अच्छा मौसम है, बारिशें वगैरह हो रही हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ना शुरू होगी तो फिर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आज फिर वो बैटरी भी लेके आए थे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मीरब से कहा कि आपने कुरान पाक पढ़ा है तो वैसे का वैसे रख दिया, इसको अच्छे से इकट्ठा करो और इसको गिलाफ के अंदर डाल के रख के आओ। तो यहाँ पे मीरब जो है वो कुरान पाक सेट कर रही थी, और यहाँ पे मैं आपको अपनी मशीन दिखा रही थी। मैंने इसका ऊपर वाला कवर उतार दिया था, वो बहुत गंदा और मैला हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने उसको उतार दिया था। और कपड़े वगैरह धोने के लिए मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रही थी, और बच्चे जो हैं यहाँ पे और मोहम्मद और हुरैन अपने बाबा के साथ गए थे, जो जो चीज़ें बाकी रह गई थी लेने वाली तो ये लोग लेके आ गए थे। और यहाँ पर देखें फिर मैंने मशीन को मतलब ओपन किया और इसमें मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे, और सर्फ़ जो है मैंने इसमें डायरेक्ट ही डाल दिया था, वाटर डिस्पेंसर में नहीं डाला। और मैंने कहा कि आज कुछ मौसम भी ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मैंने कहा हो मतलब जितने जितने काम हो सकते हैं तो मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे जब घर में हो ना तो फिर ये सारे मिल के हेल्प करवा लेते हैं, तो मेरे लिए इतना मसला नहीं होता, और फिर काम जो है वो आसानी से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पहला लोड जो था वो लगा दिया था, और ये 3 लोड मैंने लगाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े जो थे वो धुल गए थे काफ़ी सारे, बस थोड़े से बच गए थे। तो मैंने सोचा कि वो नेक्स्ट डे जो है वो लगा लूँगी, मतलब जो बाकी बच गए हैं उनका। तो बस यहाँ पे मशीन जो है वो अपना काम करेगी, मैं फिर बाकी घर के काम करने लग गई। और बाकी जो सामान वगैरह मेरे हस्बैंड लेके आए थे, यहाँ पे एप्पल लेके आए थे, और उसके अलावा बनाना बिल्कुल छोटे-छोटे से थे वो लेके आए। उसके अलावा यहाँ पे ये तरबूज लेके आए थे। तो मैं ये चीज़ें जो है ये निकाल के तो मैं इनको बॉक्सेस में मतलब टोकरी वगैरह में डाल के रख रही थी। यहाँ पे खजूरें जो थी मैंने इनका बॉक्स एक बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने इसको डाल के तो मतलब बंद करके फ्रिज में रख दी थी। तो उसके अलावा जो था यहाँ पे फिर मैंने गुड़ लेके रखा हुआ था कुछ दिन पहले ना, कि रमज़ान में अगर मौसम ठंड मतलब गर्म हुआ तो शरबत बनाऊँगी गुड़ का, और चाय बनाने के लिए भी मैं गुड़ यूज़ करती हूँ, शक्कर और गुड़। तो यहाँ पे ये जो मैं कुछ दिन पहले कंटेनर लेके आई थी, तो इसमें अब गुड़ जो था ना वो बाहर पड़ा हुआ ना ऐसे मेल्ट मेल्ट सा होना शुरू हो गया था, नरम हो रहा था, तो मुझे लगा कि गर्मी की वजह से ये मेल्ट हो रहा है। तो फिर मैंने इस डब्बे में डाल के ना तो इसको बंद करके तो फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा ठंडी जगह पे पड़ा रहेगा तो फिर ये ऐसा ही रहेगा जैसा है, तो मेल्ट नहीं होगा, अदरवाइज़ मेल्ट होके तो ये आपस में चिपक जाता है और बिल्कुल एक सा हो जाता है। तो बस वहाँ पे मैंने वो कंटेनर गुड़ का बना के तो फ्रिज में रख दिया था। उसके अलावा दूसरा कंटेनर जो था ये मैं इसमें बेसन डाल के रख रही थी। मैं यहाँ 2 केजी बेसन लेके आई थी, तो मैंने कहा 1 केजी निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी जितने दिन ये यूज़ होगा, बाकी जो है मैंने सूजी वगैरह और बेसन जो है मैं गर्मियों में फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर इनको बाहर रखा जाए तो फिर इनमें बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ वगैरह जो होती हैं ना वो लग जाती हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं इनमें सूजी के और बेसन वगैरह में।
तो अगर इनको ठंडी जगह पे रखा जाए तो फिर ये एज़ इट इज़ ही रहती हैं जैसे ये होती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने 1 किलो के करीब जो था वो बेसन निकाल के इस जार में डाल के रख दिया था, और मैंने कहा कि ये फिर मैं यूज़ करती रहूँगी रमज़ान में जब तक चलेगा। बाकी जो है फिर मैंने दोबारा से 1 केजी जो था फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे मेरी हेल्पर भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। मैंने कहा मैं सामान वगैरह निकाल के रखती हूँ, तो यहाँ पे वो फ्रूट्स वगैरह निकाल के बास्केट में रख रही थी। यहाँ पे तरबूज वगैरह रखे और इसके अलावा एप्पल थे, क्योंकि और तो इतने कोई ख़ास फल थे ही नहीं, या स्ट्रॉबेरी है। तो बस फ्रूट्स जो है ना हम ऐसे कट कर लेते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जो है उनको फ्रूट चाट बहुत पसंद है, तो उनके लिए हर रमज़ान में फ्रूट चाट लाजमी बनता है। तो यहाँ पे मैंने मीरब को कहा कि मैं पालक जो लेके आए थे उसको काट के तो मैं ज़िपर बैग में डाल के रख रही थी, तो मैंने मीरब से कहा कि आप थोड़ी सी वीडियो बना दो। तो यहाँ पर देखें उन्होंने उसने कैसी वीडियो बनाई है, बहुत ख़राब वीडियो बनाई थी। तो बस फिर मैंने वो जो है डाल के रख दिए, फ्रीज़ कर दिया। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी तो मैं निकाल के यूज़ करती रहूँगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये दही पकौड़ियाँ जो लेके आए थे ना, ये पकौड़ियों का भी मैंने एक बड़ा सा जार बनाया हुआ है। ये 2 केजी थी, तो मैंने कहा अभी जितने दिन चलेंगी तो इंशाल्लाह बस थोड़े से ही, मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं बनते, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरे रमज़ान में हमारे घर पकौड़े जो हैं वो डेली बनते हैं। सॉरी, दही बड़े जो है ना वो डेली बनते हैं। दही बड़े जो हैं, पकौड़े तो कभी कभार बना लेते हैं, लेकिन वो डेली बनते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को पकोड़े जो हैं वो पसंद नहीं है। जब वो घर पे होते हैं तो हम फ्रूट चाट बना लेते हैं। फिर मैंने यही सोचा कि जिस दिन वो घर नहीं हुआ करेंगे, हम जो है फिर वो पकोड़े बना लिया करेंगे, क्योंकि वो पकोड़े बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ पे बस मैं सालन की तैयारी कर रही थी। आज मैं बना रही थी सुहांजने आलू और चिकन का सालन, तो ये मैं आलू उसके लिए कट कर रही थी। उसके अलावा मैंने थोड़े से आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि मैं दही बड़े बनाने वाली थी तो मैंने उसमें डालने थे। यहाँ पर देखिए मेरा सालन जो है वो रेडी हो चुका है, और इसके अलावा यहाँ पे मेरे आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया कट करके रखा था, और पकौड़ियाँ जो थी वो मैंने सबसे पहले उनको भिगो के रखा था कि जब तक मैं बाकी काम करूँगी तो ये भी सॉफ्ट हो जाएंगी अच्छे से। तो यहाँ पर ये जो मेरी दही पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। उसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी। यहाँ पे प्याज हैं, टमाटर है, आलू जो थे मैंने बॉईल किए थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने उन सबको कट करके इसमें डाल दिया था, और पकौड़ियों का पानी भी जो था ना वो मैंने निचोड़ के तो इसमें पकौड़ियाँ भी ऐड कर दी थी। अब मैंने इसमें दही फेंट के ऐड किया, और उसके अलावा जो था चाट मसाला फिर वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो बहुत मज़े के बने थे दही बड़े जो थे ना, सब बच्चों ने बहुत शौक से खाए और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे फ्रूट कट कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने फ्रूट कट कर लिए थे, और यहाँ पर ये क्रीम जो है मैं ये डाल के इसको अच्छे से फेंट के तो ये मैं डाल दूँगी। और ये ज़्यादा फ्रूट्स तो नहीं थे, बस यही बनाना थे, एप्पल थे और खजूरें वगैरह जो थी, और तरबूज तो वैसे हमने कट करके साथ में रखा था। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें क्रीम सारी डाल दी थी, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल के तो मैंने ये फ्रूट चाट जो था ये भी अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया था। वैसे ज़्यादा फ्रूट हों तो फिर ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन यहाँ पे जो मिले थे बस वही लेके आए थे। और इसके अलावा जो था पानी मैंने ज़्यादा कोई शरबत नहीं बनाया, क्योंकि मौसम इतना गर्म नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि स्प्राइट की बोतल ला दें तो हम दूध सोडा बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने दूध सोडा बनाया। यहाँ पे मैं जग में दूध डाल रही थी, और इसमें जो है ना मैंने थोड़ी सी बिल्कुल लाइट सी चीनी ऐड की थी, और इसके अलावा इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की, ताकि इस ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो फिर मैंने इसको ठंडा करके तो इसमें मैंने स्प्राइट की बोतल ऐड कर दी थी। तो बस ये हमारा दूध सोडा जो था वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका था। तो बस यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था, हम सब आ गए थे, बच्चे बैठे हुए हैं। सब ने मिलके बहुत दुआ की कि अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल करे। आप सब भी दुआ कीजिए। तो बस यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।